ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कल एक्सपायरी के दिन क्या रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी का हाल, और फिर निफ्टी की भी चर्चा करेंगे। किस तरह के मूवमेंट्स और टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले चर्चा करते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। आप सभी को यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंड लाइंस और बहुत सारे लेवल्स दिख रहे होंगे। बहुत ही कंफ्यूजिंग मामला है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर कौन रहा है? ध्यान से देखिए, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर कौन रहा है। थोड़ा सा मार्केट को इस वीक समझना होगा कि मार्केट में हुआ क्या। देखिए, पिछले फ्राइडे से थोड़ा सा, आज वीडियो लंबी होगी, ठीक है, लेकिन आप सभी को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पिछले फ्राइडे थर्सडे के दिन मार्केट और पिछले वेडनेसडे के दिन मार्केट गिरी, ठीक है, बहुत अच्छे से गिरी, और यहाँ से हल्की सी अपसाइड रिकवरी होना शुरू हुआ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ठीक है, यहाँ, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आधा टारगेट दिया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न था हमारा, ये देखिए, ठीक है। इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के बाद इसकी जो नेक लाइन थी, नेक लाइन के थोड़ा सा अपसाइड जाके मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई, और नीचे गिरने के बाद दोबारा से एक अपसाइड का बाउंस लिया। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे 19600 के आसपास सेलर्स एक्टिव थे, और यहाँ से मार्केट को दोबारा से नीचे की तरफ एक बियर चैनल बना के इन्होंने नीचे गिराना शुरू किया। इस बियर चैनल का ब्रेक डाउन हुआ अभी रिसेंटली मंडे को, ठीक है। मंडे को ब्रेक डाउन होने के बाद से साइडवेज टू बुलिश इस बियर चैनल को पूरा नाप दिया गया। फिर यहाँ से सेलर्स ने एक बार को गिराने की कोशिश की, ठीक है। सेलर्स अगले दिन भी, आज भी एक्टिव रहे, लेकिन फिर से बुल्स ने यहाँ पे इस बियर चैनल को दोबारा से ब्रेक किया, और मतलब उतना अच्छा नहीं, लेकिन ब्रेक किया है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि बड़े प्लेयर्स की पोजीशन यहाँ पे कैसी है। तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो डेली की जो पहली कैंडल है, ठीक है, इस पूरे वीक, ठीक है, मंडे की आप देख लीजिए, सॉरी, ये मंडे की, फ्राइडे की, फिर मंडे की बड़ी कैंडल रेड कैंडल ही थी, ठीक है, और ये अपनी फिर से ट्यूसडे की बड़ी कैंडल रेड ही थी। हर एक दिन पहली कैंडल रेड निकल रही है, क्यों? ये आखिर ये एकदम से सेलिंग कर कौन रहा है? तो बड़ी कैंडल्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बड़ी कैंडल यानी किसकी पोजीशन होती है? बड़े भैया की, या FIIs की, DIIs की। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ही बड़ी कैंडल्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन क्या वो एक बड़ी कैंडल करके डेली हमें ट्रैप नहीं कर दे रहे हैं? आज भी रेड कैंडल, उसके बाद से साइडवेज टू बुलिश। तो हमें कल के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कल क्या हो सकता है। कल आपको देखिए, यहाँ पे आज बहुत ही उलझन भरा दिन है और इस उलझन भरे पूरे वीक के कारण कल क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी के लिए आपको ये सभी लेवल्स ड्रॉ करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कल एक भी लेवल को मिस करना, यानी कि उस लेवल पे जो प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है या रिवर्सल होने वाला है, उसको हम मिस कर देंगे। और कल किसी भी लेवल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं इस वीक में काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और उनको डॉक्टर्स के पास ले जाना ले आना, इसी सब में टाइम मेरा थोड़ा सा निकल जा रहा है। लेकिन आप सभी के लिए कल के लिए जो सलाह रहेगी, जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, सुनते हैं, तो उन सभी के लिए मेरी एक सलाह रहेगी कल के दिन के लिए। कल मार्केट के ट्रेंडिंग होने के चांसेस 70% हैं, लेकिन 30% में जो साइडवेज होगा ना, उसमें बहुत ही सडन और बड़े मूव्स हो सकते हैं। तो कल मार्केट में काम करने के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध के काम कीजिएगा, या फिर काम मत कीजिएगा। कल की मार्केट देखिए, कल क्या गुल खिलाते हैं बड़े भैया, और कल जो गुल खिलाएंगे उसके बेस पे आप परसों अपनी पोजीशन बना सकते हैं। परसों थोड़ा सेफ रहेगा, ठीक है। कल के लिए आपको थोड़ा सा क्यूरियस होकर चलना है, क्योंकि इन्होंने मार्केट को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग मोड में कर दिया है, ठीक है। मैं आज ये सारे लेवल्स डिलीट करने वाला था, ठीक है, लेकिन मैंने केवल और केवल आप सभी को समझाने के लिए ये सभी लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो आज की मार्केट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कल के मूवमेंट को। म्यूटेड ओपनिंग हो जाए, दोबारा से एक बुल चैनल बना है, ठीक है। यहाँ कल भी एक बुल चैनल बना था, आज भी एक बुल चैनल बना है। अब 19500 के पास मार्केट खड़ा है, ठीक है, 19440 450 पे। अब इस ट्रेंड लाइन का, जो रेड वाली हमारी ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट होता है तो इस बुल चैनल का भी ब्रेकआउट होगा।
अपसाइड निकलती है तो 19,525 पे एक वो खड़ा है रेजिस्टेंस। तो आपकी पोजीशन कब बनेगी? आपकी पोजीशन 19,550 के ऊपर बननी चाहिए, लेकिन 19,550 के ऊपर फिर से ये रेजिस्टेंस है और बहुत ही एक्टिव रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया, ये देखिए 15 मिनट में बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, उसके बाद साइडवेज होने के बाद कितनी बढ़िया फॉल, फिर फॉल, फिर फॉल, फिर फॉल, ठीक है। और इसके ऊपर भी देखिए यहाँ पे भी बेयरिश पोजीशन एक्वायर्ड है। तो एक बार को 19,575 के ऊपर जब निकलना शुरू होता है ना, तब आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी, लेकिन तभी 600 पे आपका वन डे पे रेजिस्टेंस, वन डे का रेजिस्टेंस आ जाता है। तो कुल मिला के अपसाइड जाने के सारे रास्ते हमारे बंद हैं, तो अपसाइड जाते हुए क्वांटिटी आप लाइट रखेंगे। इसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो आपको इस बुल चैनल का सपोर्ट दिखेगा। यहाँ से अपसाइड निकलती है तो दोबारा से इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन दिख सकती है इस ट्रेंड लाइन से। तो आप सभी कब प्ले करें? बेयरिश साइड में थोड़ा सा सेफ कब होगा? जब यहाँ से नीचे निकले इस चैनल के और रीटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ निकलने लगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे रूम मिल जाएगा 300 तक के, 19,300 तक का एक तो आपको मतलब 370-80 के आसपास से 300 तक का 80 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल मिल सकती है, ईजिली मिल सकती है। और इसके ब्रेक डाउन के बाद आपको 19,250 तक का टारगेट ईजिली मिल सकता है। लेकिन इसमें भी आपको ये 19,300 का जो लेवल है, ये बहुत ही अच्छा बुल का लेवल है। देखिए कल इसका ब्रेकडाउन इतनी बड़ी कैंडल के से होने के बावजूद यहाँ से जो रैली आई, उसने इस कैंडल को भी खाया और कल के लो को भी, परसों के लो को भी ब्रेक कर दिया। वैसे ही आज जब मार्केट यहाँ से इस लेवल से चली 19,300 से, तो अपसाइड निकली और डे हाई तोड़ा और कल के हाई को तोड़ने में समर्थ तो नहीं हो पाई, लेकिन कोशिश पूरी की, ठीक है। तो एक बार को यहाँ से 19,380 से 300 तक के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे जगह मिल सकती है काम करने के लिए। गैप अप ओपनिंग में कैसे काम करें? गैप अप ओपनिंग हमारे लिए थोड़ी सी फेवरेबल हो सकती है। अगर 19,550 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो आपको 600 और 675 तक के टारगेट ईजिली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इतना अगर गैप अप ओपन हुआ तो जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखी हैं वो लोग थोड़ा सा डर में आएंगे और यहाँ से मार्केट अपसाइड भागने लगेगी, अगर वो लोग पैनिक में एग्जिट करते हैं तो। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तब कैसे काम करें? गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए, गैप फिल हो जाएगा, गैप फिल होकर फिर मार्केट अपसाइड निकल सकती है या फिर डाउन साइड निकल सकती है। नीचे निकलने पे आप गैप फिल का टारगेट रखेंगे, लेकिन क्वांटिटी लाइट रखेंगे, क्योंकि इस चैनल से एक बाउंस की पॉसिबिलिटी बन सकती है। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लान करेंगे? गैप डाउन ओपनिंग इस चैनल के आसपास हो जाए और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बन जाए, गैप फिल हो जाएगा, ईजिली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बुल्स एक्टिव हैं, स्लो एंड स्टडी एक्टिव है, लेकिन हैं, ठीक है। तो कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि हमें एक तेज़ी से गैप फिल हो, और गैप फिल ना हो तो इस ट्रेंड लाइन से भी अगर रिजेक्शन मिलती है तो आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके आराम से मार्केट को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव प्राइजेक्शन गैप डाउन में बन जाए तब कैसे काम करें? नेगेटिव प्राइजेक्शन अगर गैप डाउन में बनता है तो फिर आपको 19,300 तक का टारगेट ईजिली देखने को मिल सकता है, और 300 से बाउंस मिला तो बाउंस प्ले करेंगे, अगर नीचे गिरी मार्केट तो नीचे की साइड आप बेयरिश प्लान करके चल सकते हैं। सेम वही कंडीशन है बैंक निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी जितना एक्टिव नहीं है अपसाइड निकलने के लिए। बैंक निफ्टी में कल भी ये डे हाई के ज़्यादा ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और परसों के हाल को तो तोड़ना दूर छोड़ दीजिए, आज भी डे हाई के ऊपर अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाए। देखिए ये आज का डे हाई था, लेकिन डे हाई के ऊपर देखिए कितनी पिन बार्स, बहुत यहाँ पे जोर लगाया बीयर्स ने मार्केट को नीचे गिराने के लिए, लेकिन फिर बुल्स ने जोर लगाया, अपसाइड लेके गए, लेकिन बीयर्स किसी भी कीमत पे मार्केट को ऊपर जाने देना नहीं चाहते थे। अभी आज शाम को डेटा आ जाए तो पता लग जाएगा किसकी पोजीशन कहाँ है, लेकिन अभी तक तो देखकर यही लग रहा है कि ये जो लड़ाई है ये कहीं ना कहीं बड़े भैया लोग जो हैं उनके बीच में हो रही है। उसके बीच में पिस कौन रहा है? हम और आप, हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स। इन्वेस्टर्स तो कभी नहीं पिसते, रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो पिस रहे हैं इसके बीच में। तो आप सभी को इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल के लिए आपको थोड़ा सा कॉशियस प्ले। कल तो ट्रेंडिंग होगा तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन साइडवेज हुआ तो हम सभी उसमें पिस के मर सकते हैं, यानी अपना कैपिटल इरोड कर सकते हैं, कैपिटल अपना वाइप आउट कर सकते हैं। तो उससे बचना है, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल अबाउट सर्वाइवल। यहाँ जो सर्वाइव कर जाएगा जितना लंबा उतना बढ़िया उसका पोर्टफोलियो और उसका उतना बढ़िया उसकी कैपिटल ग्रो हो सकती है। इट्स टोटली अ गेम ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। तो सर्वाइव कीजिए मार्केट में,
ठीक है। सरवाइव करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है पेशेंस। पेशेंस रखिए, मौके का इंतज़ार करिए और सही मौके पे सही चौका या छक्का मारिए, नहीं तो कैच देने से क्या फ़ायदा अपनी विकेट गिरा के, ठीक है। अब आप हर कोई धोनी तो है नहीं जो यॉर्कर पे छक्का मारे, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कल प्लानिंग कैसे करें? कल अगर म्यूटेड ओपनिंग होती है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, इस चैनल का ब्रेकआउट होता है, तो आपको नेक्स्ट चैनल तक का टारगेट प्लान करना है और इस चैनल के ब्रेकआउट पे आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि ये 44,300 का लेवल क्रॉस ना कर दे। 44,300 का लेवल क्रॉस करता है तो 44,500 तक के लिए रास्ता आपका खुल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा रूम आपको मिलेगा अच्छा, यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट्स हैं लेकिन यहाँ पे आपको छोटा सा रूम मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा, ठीक है। गैप म्यूटेड ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो क्या करें? नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए, चैनल का ब्रेक डाउन हो तो 44,800 का टारगेट पहला बनता है और 44,800 के ब्रेक डाउन के बाद 44,600 का टारगेट बनता है। 200 पहला 100 पॉइंट, दूसरा 200 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन आपको प्ले सेफ करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्यों कह रहा हूँ, यहाँ देखिए इस लेवल के पहले से ही मार्केट को इतना उठा दिया गया। वैसे तो यहाँ से जब इसका ब्रेक डाउन हुआ तो पहला टारगेट 43,500 का बनता था, लेकिन पहले ही मार्केट को ऊपर उठा दिया गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉशियस होके आपको प्ले करना है, सेफ चलना है कल के दिन। गैप अप ओपनिंग हो जाए इस चैनल के ऊपर और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो तो आपको 44,300 तक का टारगेट तो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से रिजेक्शन मिली तो तेज रिजेक्शन हो सकती है और आपको दोबारा से चैनल का बेस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए और सस्टेन कर जाए तो 44,500 तक के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ के बाद आप सेफ हैं अपसाइड के लिए, लेकिन रीटेस्ट हो और सस्टेन करता हुआ दिखे तो ही। कई बार होता क्या है कि सस्टेन करने के बावजूद मार्केट नीचे गिर जाता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, परिस्थिति, तो आपको तुरंत एग्जिट करना है बिना किसी मोह माया के और शॉर्ट साइड पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज की पॉसिबिलिटी बनेगी, तो उसके चक्कर में आपको नहीं फंसना है। गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो कैसे प्लान करें? गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए, आपको गैप फिल का टारगेट प्लान करना है। गैप फिल के बाद अगर सस्टेन करती हुई दिखे तो 43,800 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें? गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ अपसाइड निकलेंगे। गैप फिल हो या ना हो, अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से या फिर इस गैप के बुल जोन के बेस से अगर नीचे की तरफ निकलते हुए दिखे तो आपको वेट करना है डे लो ब्रेक होने का। डे लो ब्रेक होते ही आप 43,600 तक के लिए एक्टिव हैं और 43,600 के नीचे 43,500 तक का टारगेट भी आपको मिल जाए देखने को, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग में अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो क्या करें? गैप डाउन ओपनिंग में डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए, आपके लिए 43,600 तक का टारगेट ओपन है, ठीक है। उसके बाद आप ज़्यादा बड़ी प्लानिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़े हाथ नहीं मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल है एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन होता है रिटेल ट्रेडर्स का सबसे ज़्यादा विनाश, ठीक है। एक्सपायरी के दिन मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो कि एक्सपायरी के दिन ही मार्केट को बहुत अच्छी और बहुत बुरे वाली गालियाँ देके मार्केट को छोड़ देते हैं और उसके बाद ज़िंदगी भर मार्केट को कोसते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने, स्टॉक मार्केट ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देखिए, मार्केट को गाली देने से बढ़िया है आप काम कीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए। मार्केट में काम करने से पहले आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, मार्केट को समझिए, मार्केट के मूवमेंट को समझिए। इन सब को समझने के बाद अगर आपको लगता है कि आप मार्केट में काम कर सकते हैं तब कीजिए। किसी दूसरे के भरोसे अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो आप मार्केट में कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको खुद के एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम पे आप किसी को फॉलो ना करें, किसी की बात ना सुने, सबकी बात सुने और सबकी बातों से सीखने की कोशिश करें कि वो ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है। क्वेश्चन, ऐसा नहीं किसी ने कह दिया आज इसने 200 पॉइंट दिए हैं, अरे कल भी देगा यार, ये तो रोज़ 100 पॉइंट 200 पॉइंट दे देता है। अरे भाई, उसके वो दे देता है, उसका माइंडसेट अलग है, तुम्हारा माइंडसेट अलग है, ठीक है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप लोग ध्यान से काम कीजिए और कभी भी किसी के कहने पे आप कोई भी ट्रेड तो बिल्कुल मत कीजिए। सीखने की कोशिश कीजिए, ट्रेड मत कीजिए। मेरे लिए भी यही अप्लाई है, मेरे भी कहने पे आप कोई भी पोजीशन कभी मत बनाइएगा। केवल आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा बेस केवल और केवल, मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपको समझाना है, ठीक है, और कुछ नहीं।
हाँ, तो म्यूटेड ओपनिंग हो जाए, फिन निफ्टी में अपसाइड निकले, चैनल का ब्रेकआउट हो, सस्टेन करती हुई दिखे, नेक्स्ट चैनल आपका टारगेट है और नेक्स्ट चैनल के अंदर एंट्री हो जाए, तो फिर नेक्स्ट चैनल के अपसाइड का मतलब चैनल का अपर ट्रेंड लाइन आपका टारगेट हो सकता है। इसमें लेवल मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है साइडवेज होके यहाँ पे इस चैनल को टच करे, यहाँ पे टच करे, या फिर इसमें भी साइडवेज होके यहाँ पे टच करे, तो इसमें लेवल नहीं, इसमें आपका टारगेट चैनल की ट्रेंड लाइंस के बेस पे आप अपसाइड जा सकते हैं। नीचे की साइड कैसे प्लानिंग करें? नीचे की साइड निकले मार्केट, इसका ब्रेक डाउन हो, सस्टेन करता हुआ दिखे, तो आप इस चैनल बियर चैनल के अपर ट्रेंड लाइन का आपका टारगेट रहेगा। और यहाँ से अगर बाउंस मिलता है तो डे हाई ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। डे हाई अगर ब्रेक होता है और सस्टेन करता हुआ दिखता है तो आपके लिए दोबारा म्यूटेड ओपनिंग वाला सिनेरियो एक्टिव हो सकता है और अच्छे लेवल्स आप अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है ट्रेंडिंग। ठीक है, फिन निफ्टी में कल काम करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए सेफ हो सकता है। गैप अप ओपनिंग हो जाए, ठीक है, पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनता हो, सेम वही चैनल का बेस, चैनल का अपर बेस, यही टारगेट्स आप प्लान करके चलेंगे। नेगेटिव प्रोजेक्शन बन जाए तो सेम वही चैनल का बेस आपका टारगेट और चैनल का बेस ब्रेक डाउन होने पे इस चैनल का अपर ट्रेंड लाइन आपका टारगेट बनेगा। ठीक है, सेम यही प्लानिंग करके चलना है। इस चैनल को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि ये चैनल कल के लिए भी काम में आने वाला है। वैसे तो इस चैनल की देखिए, इस चैनल का ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ना ही ब्रेक डाउन सस्टेन किया ना ही ब्रेकआउट सस्टेन किया। आज फिर से ब्रेक डाउन हुआ फिर ब्रेकआउट हुआ, दोनों में से कुछ भी सस्टेन करता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है, कल इसने चैनल के ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड ज़्यादा किया था और यहाँ पे इसको रुकने ही नहीं दिया गया था ब्रेकआउट के बाद। आज चैनल के ब्रेक डाउन पे इसको रुकने नहीं दिया गया और चैनल के ब्रेकआउट पे बियर्स ने इसको बाहर नहीं जाने दिया, लेकिन बुल्स ने भी अंदर नहीं आने दिया इसके। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। देखिए ये रिटेल और वर्सेस इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस वर्सेस इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है। जैसे 3 तरह के प्लेयर मार्केट में हैं, FIIs, DIIs और प्रो, ये बड़े भैया हैं, ये तीनों बड़े भैया। तो ये तीनों प्लेयर कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना रहे हैं या तो वो हमारे लिए ट्रैप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाया जा रहा है, उनके ऑर्डर्स खाए जा रहे हैं। दोनों में से कुछ तो है। इसीलिए कल की गेम थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा ही रिस्की होने वाली है क्योंकि ओवरऑल इस पूरे वीक में हमें क्या देखने को मिला है, तो केवल ट्रैप और ट्रैप। ठीक है, थोड़ा सा रिटेल ट्रेडर्स को कल ध्यान देने की ज़रूरत है। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे काम करेंगे? गैप डाउन ओपनिंग हो जाए इस चैनल के नीचे और नेगेटिव प्रोजेक्शन बनता हो, चैनल का अपसाइड का ट्रेंड लाइन, और ये दोनों अगर ब्रेक डाउन हो जाता है 19,466 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखता है तो आपको थोड़े से बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि 19,300 तक का हो सकता है। पॉजिटिव प्रोजेक्शन बन जाए तो गैप डाउन ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्रोजेक्शन बने तो यहाँ पे दोबारा से साइडवेज टू बुलिश की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन इस चैनल के ब्रेकआउट पे आप दोबारा से चैनल टू चैनल आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कल की एनालिसिस की, एक्सपायरी की। आशा करता हूँ कि इससे आपको कल के दिन कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, आप कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको कल की मार्केट सीखने वाली है तो कल की मार्केट ज़रूर देखिएगा और आपको कल बड़े भैया के बहुत सारे बातों का पता लगेगा। धन्यवाद।